अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उसी समय आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिता क्या करेंगे? घर से बाहर निकलेंगे, पानी में उतरेंगे, तालाब में उतरेंगे, झील में उतरेंगे, फिर मछली मारेंगे, फिर बाजार में बेचेंगे, तब 2 रुपया आएगा, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। आप बताइए कि आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं साथियों? क्यों उसका जिंदगी, उनके हक अधिकार नहीं है औरों के जैसे जिंदगी जीने का? तो साथी उसका भी अधिकार है, लेकिन उसके लिए लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको एक रोटी कम खाकर उसको पढ़ाना पड़ेगा, आपको खून पसीना बहाकर उसके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपने वोट को, शक्ति को पहचानना पड़ेगा, अपने वोट को, ताकत को पहचानना पड़ेगा। साथियों, इस धरती पर आजादी के बाद जिन्होंने अपने वोट को, ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया, वो नेता कितना आगे निकल गया। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग गरीब घर में जन्म लिए, ये कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में जन्म लिए, संघर्ष किए, लड़ाई लड़े। जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिए तो लालू जी के दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का 15 साल मुख्यमंत्री थे, और आज भी उनकी सरकार है। साथियों, ये सब पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ। तो साथियों, ये ताकत आपके पास भी है, सिर्फ जरूरी है अपनी शक्ति को पहचानना और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। आज जैसे आपके पास शक्ति पावर है, 15% वोट बैंक है आपके पास यूपी, बिहार, झारखंड में, आपके पास उतना ही शक्ति ताकत है जैसे हनुमान जी के पास शक्ति पावर था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि उनके पास कितना शक्ति है। जब हनुमान जी को याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जाकर रावण को लंका जला सकते हैं। जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो हनुमान जी ने 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। साथियों, वही शक्ति पावर आपके पास है, 15% वोट आपके पास है। अगर आप एकजुट हो जाइएगा, अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए अगर लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर जाइएगा, तो यूपी, बिहार, झारखंड में जो आपसे दोस्ती करेंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, और जो आपसे दुश्मनी करेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। ये शक्ति आपके पास है साथियों। और जो 60 लोकसभा सीट हारेंगे उसके लिए दिल्ली जो है लंदन से भी ज्यादा दूर हो जाएगा। साथियों, लंदन से भी ज्यादा दूर हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है अपने वोट को, ताकत को समझना, संकल्प लेना कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। साथियों, आज आप देखते होंगे आप कितना मजबूर है। आज आपके बच्चे जन्म लेते हैं, आपके पास पैसा नहीं होता है, जब उनको तबीयत खराब होता, बुखार आता है, तब आपके पास पैसा नहीं होता, आप सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, और आपके बच्चे जो है आपके गोद में आपका दम तोड़ देता है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। और औरों के बच्चे जो उनके पास पैसा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, उनको जीवनदान मिलता है, जिंदगी मिलता है, और आपके बच्चे को बहुत मिलता है। इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके अधिकार के लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए तो आप ही को लड़ना पड़ेगा। आप बताइए कि आज निषाद कुल में भी नलिया मला के घर में बच्चा जन्म लेना क्या कोई गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है साथियों। लेकिन आज तो ऐसा ही लग रहा है कि आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, बचपन से लेकर बुढ़ापा तक वो गरीबी की जंजीरों में बंधा हुआ रहता है। उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। आज 75 साल 77 साल हो गया आजादी का, आज तक कोई नहीं आया लड़ने के लिए, आगे भी कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य देखना चाहते हैं, अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि वो बेहतर जिंदगी जिए, तो उसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। आज मैं लड़ाई लड़ने के लिए क्यों आया? क्योंकि मैं निषाद कुल में जन्म लिया, मैं निषाद का बेटा हूं, और निषाद को मैं अपना परिवार मानता हूं, इसलिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। अगर ब्राह्मण या भूमियार या दूसरे जाति में जन्म लेता तो क्या आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। मैं निषाद हूं इसलिए आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं।
क्योंकि आज निषाद को जो लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी आपका पार्टी है, आप पार्टी एक चला रहे हैं, आप एक जात की बात करते हैं। हम कहते हैं नहीं, हमारी पार्टी है, ये बात सही है, पार्टी में हर जाति धर्म के लोग हैं, ये भी सही है। और मैं जिसकी बात करता हूँ, जिसकी आवाज उठाता हूँ, वो मेरे लिए कोई जाति नहीं है, वो मेरा परिवार है। और परिवार के लिए लड़ाई लड़ना, उसके हक अधिकार की बात करना कोई गुनाह नहीं है। अगर ये गुनाह है तो ऐसे गुनाह 1000 बार मैं करने के लिए तैयार हूं साथियों। इसलिए साथियों, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं भी गरीब घर में जन्म लिया, जहां हजारों समस्या था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिए। ऐसे परिवार में जहां 4 रोज अगर मछली ना मारा जाए तो 5वां रोज कैसे घर पे खाना बनेगा, इसके लिए सोचना पड़ता था। ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। मात्र 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के साथ रहना होता है, उस उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। मैं वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 900 रुपए महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपए रोज पे मजदूरी करता था। लेकिन संघर्ष के बदौलत मैंने अपने नसीब को बदला, संघर्ष को बदला, मेहनत को बदला। मुंबई जैसे शहर में हमने अपनी कामयाबी को झंडा बांधा मैंने। ये सब संघर्ष को बदौलत हुआ। फिर मैं मुड़ के देखा बिहार को, तो मैंने देखा मैं तो काफी आगे निकल चुका हूं, लेकिन हमारे अपने बहुत पीछे रह गए हैं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है। उसके बाद मेरे पास सब कुछ था। एक समय था, हर जगह का अभाव था, घर परिवार को छोड़कर शहर गया। जब हमारे पास सब कुछ था, उसके बाद जो भी घर परिवार बच्चे को छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए पिछले 9 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं, हक अधिकार की लड़ाई लड़ता हूं साथियों। आज बिहार में लड़ाई लड़ रहा हूं। आपने देखा 2020 से पहले, हमारी लड़ाई से पहले निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, कोई नोटिस नहीं लेना चाहता था। लेकिन आपकी लड़ाई से, हमारी लड़ाई से आज बिहार में हमारी एक पहचान बना है। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए सारी उम्र को बिता देता था, आज निषाद का बेटा टिकट नहीं मांग रहा, टिकट मांग रहा है। ये हमारी पहचान है साथियों। आपने देखा हमारे पास 4 विधायक बना, हम अपने दम पर मंत्री बने, किसी की मेहरबानी से नहीं बना। और उस समय हमारे पास सरकार का चाबी था, हम जिनको चाहते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। लेकिन हम ईमानदारी के दम पर, क्योंकि हम एक क्लब के वंशज हैं, अमर शहीद सुभाष सहनी के वंशज हैं, वीरांगना फूलन के वंशज हैं, हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते। हमने ईमानदारी के साथ दम पर, ईमानदारी के साथ रहकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया साथियों। ये हमारी पहचान है। आजाद भारत में, हिंदुस्तान में पहली बार बिहार में एक निषाद का बेटा के समर्थन से एक बिहार में एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया साथियों। ये पहचान है हमारी। ये कब कैसे हुआ, ये कब कैसे हुआ? जब हम लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे और आपने हमें अपना भाई, आपने हमें अपना बेटा, आपने हमें अपना नेता माना कि सर अल्लाह आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तब ये बदलाव हुआ साथियों, तब जाके ये बदलाव हुआ। लेकिन दुश्मन आपका बहुत मजबूत है, वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा भी सर उठा के जिए। वो तो चाहता है कि निषाद का बेटा हजारों साल से गुलाम है और आने वाला समय तक हजारों साल तक गुलाम बना रहे। उसको अच्छा नहीं लगता है कि गरीब मजदूर का बेटा, एक महिला का बेटा मंत्री बन गया। और आपने देखा किस तरीके से हमारे विधायक को खरीद लिया। आपने देखा किस तरीके से जो सरकार हमने बनाया उस सरकार से हमें बाहर कर दिया। वो मुझे नहीं रोका, वो आपको रोकने का काम किया। उसको पता है कि निषाद समाज सोया हुआ शेर है, अगर ये जिसको जाग जाएगा उसको लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले अपने दम पर राज करेगा, अपने सरकार बना लेगा। इस समाज को अगर गुलाम बनाना है तो इस समाज का आवाज को बंद करो। इस समाज का आवाज मुकेश सहनी बन चुका है, अगर मुकेश सहनी का आवाज बंद कर दोगे तो ये समाज गुलाम हो जाएगा। और उन्होंने यही किया, एक रणनीति के तहत आपका विधायक को खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया, इसलिए क्योंकि आपका आवाज को दबाया जा सकता है। लेकिन जिसके पास लाखों हजारों माता बहन का आशीर्वाद हो, उसको दुनिया का कोई ताकत है नहीं है कि झुका सकता है, गुमराह कर सकता है साथियों। इसलिए आज लड़ाई हम लड़ रहे हैं साथियों। हमारी लड़ाई है कि गरीब को मान सम्मान अधिकार
गरीब के बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल बने, गरीब के बच्चे को इलाज करने के लिए हॉस्पिटल बने। लेकिन आज का सरकार आप देखते होंगे दिल्ली में है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि मंदिर बने। अरे भाई, मंदिर मस्जिद तो इंसान का काम है बनाना, सरकार का काम है स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना। तो साथियों, वो आपको गुलाम बनाना चाहता है, वो आपको बच्चे को नौकरी को खत्म करके दूसरे को नौकरी देना चाहता है और आपके बच्चे को गुलाम बनाना चाहता है। इसलिए आपको 5 किलो चावल देता है। हमें ऐसे 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए, हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, हमारे बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए, हमें चावल नहीं चाहिए। और ये चावल भी देश का संपत्ति है, देश का आपका टैक्स का पैसे से चावल बांटा जा रहा है। लेकिन कोई कहता है कि मेरा पार्टी बांट रहा है। अरे आपका पार्टी बाबूजी के घर से लाया है, ये देश का जनता का पैसा है। लेकिन वो कहेगा कि हम बांट रहे हैं। अरे आप हट जाओ, आप 5 किलो चावल देते हो, किसी निषाद के बेटा को बैठा दो, हम 10 किलो चावल देने का काम करेंगे। और 10 किलो चावल भी देना किसी का मेहरबानी नहीं है साथियों, ये आपका हक अधिकार है। ये भारत देश आपका है, और खास करके गरीब पिछड़ा दलित समाज का, वंचित समाज के लिए एक सरकार होता है। लेकिन ये क्या करता है? बड़े बड़े उद्योगपति का सरकार है, बड़े बड़े उच्च जाति के लोगों के लिए काम करता है। आज जाति, लोग कहते हैं कि जाति, अरे भाई ये जाति हमारी पहचान है। आज देखिए ना, बिहार में और इस देश में जाति के नाम पे अमीरी और गरीबी है। आप एक वर्ग में जाइएगा तो वहां पे देखने के लिए मिलेगा कि 90% लोग अमीर है, सिर्फ 10% लोग गरीब है। लेकिन एक वर्ग में जाइएगा, पासवान में, दलित में, मुसहर में, मला में जाइएगा तो 90% गरीब है, सिर्फ 10% ही अमीर होगा। तो साथियों, ये जाति आपका पहचान है, तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इस धरती पर सभी लोग एक ही तरीके से आए हैं, लेकिन कुछ लोग इतना आगे निकल चुका है और कुछ लोग इतना पीछे क्यों है? क्योंकि आपको जानबूझ के रोका गया है, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था, आपको इतना पीछे रखा गया था कि आपके हाथ से पानी नहीं पिया जाता था। इस तरीके से आपको जिंदगी को आपको छोड़ा गया था। साथियों, आज भी समय है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए। जो काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किए, वो काम आप भी कर सकते हैं। जो काम मैंने अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मुंबई जैसे शहर में पसीना बहाकर, मेहनत कर कर, मजदूरी कर कर एक मुकाम को हासिल किए, वो आप भी कर सकते हैं। आज मैं लोग देखते हैं कि मुकेश सहनी करोड़ों का गाड़ी में घूमता है। अरे मुझे शौक नहीं है करोड़ों की गाड़ी में घूमने का, मैं तो सभी को दिखाना चाहता हूँ, खासकर गरीब, पिछड़ा, दलित, ऐसे वर्ग के लोगों को जो कहता है कि हम क्या कर सकते हैं। अरे आप वो सब कुछ कर सकते हो जैसे दूसरे लोग कर सकता है। जो काम मुकेश सहनी कर सकता है, वो काम आप भी कर सकते हो। और आने वाला समय में बदलाव आएगा। आज अगर एक मुकेश सहनी करोड़ों के गाड़ी में घूमता है तो हमारा सपना है हर गरीब का बेटा ऐसे करोड़ों के गाड़ी में घूमे, ये मेरा सपना है साथियों। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं साथियों। इसलिए आप सभी को यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं, आप सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा कि आपके विचारधारा के अनुकूल आपको लड़ाई लड़कर इस सत्ता, पावर में, राज में अपनी जगह बनाए ताकि गरीब को कल्याण हो सके। साथियों, आज ये लोग, 2 लोग हैं, एक चाहता है कि मंदिर मस्जिद बनाए और हम चाहते हैं कि हम हॉस्पिटल, स्कूल बनाए। आपको डिसाइड करना है कि किसके साथ रहना है, हॉस्पिटल बनाने वाले के साथ रहना है कि मंदिर मस्जिद करने वाले लोगों के साथ रहना है। जो लोग 5 किलो चावल देकर आपको गुलाम बनाना चाहता है, और हम चाहते हैं कि आपके बच्चे गुलाम ना हो, अपने पैर पे खड़ा होकर सर ऊंचा करके जिए इस संसार में, उसको नौकरी मिले, हम ये चाहते हैं साथियों। इसके लिए आपको सोचना है कि आपको किस तरीके से लड़ाई लड़ना है। और मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं माना। जैसे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी तरीके से हमने जिंदगी में कभी हार नहीं माना। अगर मैं बॉम्बे गया तो वहां पे भी सफलता पाया, और बिहार में भी आया तो मैं बहुत कम समय में एक सफलता ऊंचाई हमने मुकाम को हासिल किया। और एक समय आएगा कि निषाद का बेटा के पास एक ऐसी शक्ति, पावर होगा जिसमें हर जाति वर्ग को हम सम्मान करने का काम करेंगे, और खास करके गरीब समाज के लोगों का हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। इसके लिए आज हम हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो इसलिए सभी यहाँ पे माता बहन सभी हैं, आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप यहाँ से जाइएगा गांव गांव में,
अपने लोगों को जान पहचान, अपने रिश्तेदार को टेलीफोन की जगह बताइएगा। और खास करके एक बात को भूलिएगा नहीं कि अगर अपने बच्चे को अगर बेहतर भविष्य देखना चाहते हैं तो एक रोटी कम खाइए, अपनी जरूरत को कम कीजिए। आप झोपड़ी में हैं तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। जिस रोज आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो उस रोज आपका झोपड़ी से निकाल के आपको महल में पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, महल में पहुंचाने का काम करेंगे। तो इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। तब अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो मजबूत इरादा चाहिए और संकल्प के साथ चाहिए। आप जैसे देखते होंगे गांव में जब सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है तो पंडित जी कहते हैं कि हाथ में गंगा जल लीजिए, अक्षत लीजिए, फूल लीजिए और संकल्प कीजिए। उसी तरीके से अगर आपको अगर अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम हर हाल में हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे। हर हाल में अपने बच्चे के लिए एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा आपको। हर हाल में ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा कि अपने दल, अपने नेता, अपने भाई के साथ मजबूती से खड़ा रहेंगे, चाहे रात को 12 बजे क्यों ना हो, अपने समाज का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। और इस बार तो हमने ऐसी दवा बनाई है जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि देश के लोग सुरक्षित हो। इस बार भी हमने भी एक वैक्सीन बनाया है। वो वैक्सीन ऐसा है कि आप जितना लगाइएगा ना उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा ना उतना वो डरेंगे, और जितना वो डरेंगे उतना जल्दी आपको 2024 से पहले आरक्षण लागू करेंगे। क्योंकि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, विपक्ष का नेता को प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही आपको ना ही हमको बनना है। हमें तो आरक्षण चाहिए ताकि यूपी, बिहार, झारखंड में मिसाल का 5 करोड़ परिवार के चेहरे पर मुस्कान आ सके और उसके घर में खुशी आ सके। साथियों, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। उस वैक्सीन का नाम क्या मालूम है आपको? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। आपने सुना था ना कि मोदी जी कहे थे कि ना हमको किसी ने भेजा है और ना हम आए हैं, हमें स्वयं माता गंगा ने बुलाया है। उसी गंगा माता ने हमें भी आशीर्वाद दिया है कि जाओ बेटा, अगर अपने बच्चे का भविष्य अगर उज्जवल देखना चाहते हो, अगर अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हो तो एक एक निशान का बेटा को हाथ में गंगा जल लेके संकल्प करवा दो और देश और दुनिया को बता दो कि अब निशान का बेटा का वोट टिकेगा नहीं, अपने हक अधिकार के लिए गिरेगा, अपने हक अधिकार के लिए गिरेगा। तो इसलिए जितने भी माता बहन है, सभी माता बहन यहाँ पे उपस्थित, पार्टी के सभी नेतागण, आप लोग सभी लोग गंगा जल निकालिए, वैक्सीन निकालिए, सभी लोग वैक्सीन निकालिए और इसको ढक्कन को खोलिए, ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए। जैसे पंडित जी लेते हैं ना वैसे सब लोग लीजिए। जो भी यहाँ पे गरीब पिछड़ा समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, जो चाहते हैं कि गरीब का कल्याण हो, सभी लोग अपने हाथ में संकल्प लेने का काम कीजिए। सभी लोग लेने का काम कीजिए और हाथ को ऐसे उठाइए। और ये वीडियो बनेगा, ये वीडियो मोदी जी को रात में भेजा जाएगा और मोदी जी को बताया जाएगा कि सिवान का धरती पर सभी पार्टी के लोग निशान से बेटा संकल्प ले लिया है, अब किसी के पीछे झुकने वाला और किसी के पीछे भागेगा नहीं। सब लोग ले लिए, चलिए जैसे जैसे आप संकल्प कर रहे हैं आप लोग भी पढ़िए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, अमर शाही चुपासानी गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपने विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प करते हैं गरीब समाज के घर पे जाएंगे, निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे अपने हक अधिकार के लड़ने के लिए। जय निषाद, जय वीआईपी, जय बिहार, जय सब समाज, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी यहाँ पे पार्टी पदाधिकारी सब हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है।